तो गाइस इस टाइम हम मौजूद हैं डेरा सिटी सेंटर के बाहर और मेरे साथ आज एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं जिनका नाम जुल्कुरनैन है। वो आईटी के बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं और वो यहाँ दुबई के अंदर जॉब कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगा और मैं आपके जो क्वेश्चंस होंगे आईटी के रिलेटेड कि अगर आपने डिग्री कर रखी है आईटी की फ़ील्ड में या फिर आपके पास कोई ऐसा सर्टिफिकेट मौजूद है जिसमें आईटी के रिलेटेड आपकी क्वालिफ़िकेशन है, वो आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है कि आप कैसे दुबई में आके आईटी के रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ मौजूद हैं जुल्कुरनैन भाई, जिनका मैंने आपको बताया था बहुत ही मुश्किल से टाइम मिला है। जुल्कुरनैन भाई उस दिन एक मीटिंग में चले गए थे तो हमारी वो वीडियो नहीं बन पाई। आज बहुत मुश्किल से टाइम मिला है। तो जुल्कुरनैन भाई, सबसे पहले आपका वेलकम, आप मेरे साथ आए यहाँ पे। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। तो जुल्कुरनैन भाई, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे? बेसिकली मैं यहाँ पे एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में काम कर रहा हूँ। जो हमारे नेटवर्क इंजीनियर्स हैं फील्ड में जो काम कर रहे हैं, उनके मसले मसाइल होते हैं कि भाई कुछ इशू चल रहा है तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो जुल्कुरनैन भाई, आपका इधर कितना टाइम हो गया दुबई में? मेरे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो चुके हैं यहाँ पे। मैं यहाँ पे विज़िट वीज़ा पर आया था, तो मैं आया था यहाँ पे 3 महीने का वीज़ा लेकर आया था, विज़िट वीज़ा। तो बस ऑलमोस्ट 1 महीने में मुझे जॉब मिल गई थी। काफ़ी इधर उधर सीवीज़ वगैरह सबमिट की ऑनलाइन फिज़िकली जाके। तो जुल्कुरनैन भाई, आप हमें ये बताएं, आपने जो आईटी की फील्ड ज्वाइन की तो आपको कैसे ख़्याल आया कि आईटी की फील्ड में क्यों चूज़ करूं? मेरा इंटरेस्ट था, मैं कंप्यूटर्स वगैरह से काफ़ी मुझे लगाव था, इसका हार्डवेयर वगैरह। और जो ख़ास तौर पे मैं इसका जो वेब डिज़ाइनिंग का पोर्शन है मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा था। उससे रिलेटेड जो भी कुछ इशू आते थे भाई, एनिमेशन हो गई, उसके बाद यूआई पे काम हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते एप्लीकेशंस पे आ गया, एंड्रॉयड एप्लीकेशंस, आईओएस, ये वो करते करते इसमें खुद ही डेवलप हो गया हमारा इंटरेस्ट भी। ये बहुत अच्छी बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक बंदा जो पाकिस्तान में रहता है उसके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है टेक्नोलॉजी को अप्रोच करना, मगर ये हमारे जुल्कुरनैन भाई हैं जिन्होंने काफ़ी सारी सर्टिफिकेशंस भी कर रखी हैं। तो जुल्कुरनैन भाई, आप अपनी सर्टिफिकेशंस जो हैं आपकी, उनके बारे में बताएंगे? आपने कौन कौन सी सर्टिफिकेशन कर रखी हैं और दुबई में कौन सी सर्टिफिकेशन मस्ट है अगर कोई बंदा जॉब करने के लिए आता है तो उसको सबसे पहले क्या करना होगा पाकिस्तान में? बेसिक से लेके आप एंड तक बताइए कि कैसे एक बंदा यहाँ एक नॉर्मल जो जॉब होती है, आप एक जो हैंडसम सैलरी पैकेज यहाँ पे अर्न कर रहे हैं, तो उस तक पहुँचने के लिए एक नॉर्मल आईटी के बंदे को क्या करना होगा? देखिए, शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले जो क्वेश्चन किया सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, तो बेसिकली आपको मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया किस तरह से मेरा इसमें इंटरेस्ट बिल्ड हुआ। वेब डिज़ाइनिंग, ऐप डेवलपमेंट, यूआई और ये चीज़ें सारी स्टार्ट हुई। जो मतलब हार्डवेयर के इशू आते थे भाई, कुछ चीज़ डेड हो गई है सिस्टम में, रैम का इशू आ गया कुछ, तो करते करते मैं हार्डवेयर से भी फेमिलियर हो गया। ओके, ठीक है। तो करते करते फिर उसके बाद एक्सेल हो गया, वर्ड का काम हो गया, ये चीज़ें देखते देखते कि मैंने टाइपिंग सीखनी है भाई। टाइपिंग में सीखते सीखते मैं एक फर्म में चला गया। वहाँ पे मुझे जस्ट आप कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर फर्म थी, उसमें मैं काम करता रहा हूँ। तकरीबन कुछ महीने के लिए किया, लेकिन वहाँ पे मेरी टाइपिंग उर्दू की खास तौर पे अच्छी हो गई थी। उर्दू टाइपिंग से मेरे ये हुआ कि उर्दू में मेरी ऑलमोस्ट 30-35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड जब मेरी बन गई, तो इंग्लिश में मेरी 50 के करीब पहुँच गई। अब 47 थी मेरी। ये तो बहुत अच्छी स्पीड है। ठीक है। तो वहाँ से जब चीज़ें हुई, फिर वेब हो गया, ग्राफिक्स का काम हो गया, टाइपिंग हो गई, हार्डवेयर का जो है इंटरेस्ट मेरा आ गया। मतलब कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन हो गया कि भाई रैम वगैरह किस तरह से रिप्लेस करते हैं, बाकी चीज़ें हार्ड डिस्क वगैरह, और जो फिज़िकली केबलिंग होती है। फिर इंटरनेट का कुछ इशू आ गया घर में या इधर उधर। तो ये चीज़ें करते करते मैं अपने मेंटर से बात की कि मेरे पास ये भी स्किल भी है, ये भी स्किल है, ये भी है, ग्राफिक हो गया, वेब हो गया, नेटवर्क से रिलेटेड, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके बाद ऑफिस ऑटोमेशन से रिलेटेड। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं कौन सी सर्टिफिकेशन करूं या कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री, कि मेरी ये सारी जो स्किल्स हैं उनको एक रिकग्निशन मिल जाए। ओके, ठीक है। तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप डिप्लोमा इन आईटी करो। ओके। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई सर्टिफिकेशन से रिलेटेड। डिप्लोमा मैंने सबसे पहले किया, डिप्लोमा ऑफ आईटी 1 ईयर का था। ठीक है। उसमें ये वो आपने कहाँ से किया था? आप ये भी थोड़ा बताएं। मैंने पेशावर बोर्ड से किया था। ओके। एक गवर्नमेंट कॉलेज से पार्ट टाइम में। ओके, मॉर्निंग टाइम में मैं एफएससी कर रहा था,
प्री इंजीनियरिंग में, आप मेरे साथ ही थे कॉलेज में, ठीक है। हमने साथ ही किए। तो मैं इवनिंग क्लासेस लेता था, ऑलमोस्ट 2 आवर्स की होती थी क्लास। ओके। तो बस वो कंप्लीट किया, उसके बाद मैं मूव हो गया इस्लामाबाद वाली साइड पे। काफ़ी बंदों से इंटरेक्शन हुई कि भाई आगे किस फील्ड में जाना चाहिए क्या, तो मुझे नेटवर्क की फील्ड से रिलेटेड काम जो है मुझे ज़्यादा पसंद आया एज़ कम्पेयर टू अदर फील्ड्स। तो मैंने सोचा कि इसी फील्ड में कुछ ना कुछ प्रोफेशनल किया जाए। CCNA किया मैंने, सबसे पहले ट्रेनिंग ली। फर्स्ट ट्रेनिंग में तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, उसका जो आउटलेट था उससे हम लोग बस थोड़ा सा थे, IP वगैरह क्या होती है, हार्डवेयर जो कंप्यूटर नेटवर्क्स की जो OSI की 2-3 लेयर हैं उनके रिलेटेड चीज़ें देखी। तो उस इंस्टीट्यूट में हमारे पास ऑप्शन था कि अगर हम लोग CCNP में सर्टिफिकेशन में जो एडमिशन ले लेते हैं ट्रेनिंग के लिए, तो हम लोगों का CCNA रिपीट हो जाता है ट्रेनिंग में फ्री के लिए। तो मैंने तो करना था वैसे भी, मैंने उसमें एडमिशन लिया, CCNA रिपीट किया। रिपीट में मुझे ये हुआ कि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। तो इस तरह से ट्रेनिंग्स ली, ट्रेनिंग के बाद आप कह लें कि डबल ट्रेनिंग ली। ओके। फर्स्ट गो में कुछ भी नहीं आता बंदे को, आ जाता है, लेकिन सेकंड में काफ़ी सारी चीज़ें आपकी पॉलिश हो जाती हैं। तो ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग के बाद बस इधर उधर पार्ट टाइम फुल टाइम जॉब देखना शुरू कर दी। तो वहाँ पे एक छोटी सी फर्म थी IT की, जो कस्टमर्स को सॉल्यूशन प्रोवाइड करती थी ये नेटवर्क से रिलेटेड। उनका जो लैन नेटवर्क है ऑफिस का या जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह का, स्कूल का, कॉलेज का, जो लैब का, तो वहाँ पे मेरा काम था कि मैं उनको ट्रबल शूट करके देता था। किसी डिवाइस की कम्युनिकेशन नहीं हो रही या कुछ नेटवर्क पे जो प्रिंटर वगैरह इंस्टॉल हैं, कुछ भी है, मतलब नेटवर्क से रिलेटेड कुछ भी था। ओके। तो उसमें मुझे ज़रूरत फील हुई कि भाई मुझे माइक्रोसॉफ्ट में एक सर्टिफिकेशन करनी चाहिए, क्योंकि नेटवर्क का बंदा सिर्फ नेटवर्क से, अभी नेटवर्क से मुराद क्या है, आपका जो सिस्को के राउटर्स हैं वो हर जगह नहीं यूज़ होते, ठीक है। तो और काफ़ी सारी चीज़ें, तो इनका कनेक्शन होता है बेसिकली आपके जो PC हो गए, लैपटॉप हो गए, या ये जो आपकी डिवाइसेस हैं, कुछ भी मोबाइल वगैरह हो गए, प्रिंटर्स हो गए, जो भी यूज़र एंड की डिवाइसेस हैं, इन सब का आपस में जो कनेक्ट करता है वो नेटवर्क कहलाता है। इन सबको जो आपस में कनेक्ट करवाता है, अच्छा। ठीक है। तो आप एंड डिवाइसेस के बारे में फेमिलियर नहीं हो, मतलब नेटवर्क साइड से, कि भाई ये नेटवर्क में आपस में कम्युनिकेशन किस तरह कर रही हैं, इनका रूट वगैरह हो गया या और काफ़ी सारी चीज़ें। तो इस वजह से मुझे ज़रूरत फील हुई कि माइक्रोसॉफ्ट में एक आध सर्टिफिकेशन मेरी होनी चाहिए। एक की जगह मैं अभी तीसरी भी हूँ। अभी MCSA किया मैंने, MCSE किया, सेम इंस्टीट्यूट से मैंने किया, साथ मेरी जॉब वगैरह चल रही थी फुल टाइम। तो बस इस तरह करके, और मेन चीज़ जो है मेरी डिग्री थी, एसोसिएट डिग्री इन कंप्यूटर नेटवर्क्स। आफ्टर सेकेंड ईयर मैंने उसमें एडमिशन लिया। वो भी काफ़ी लंबी स्टोरी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि मैंने क्यों वो ऑनलाइन डिग्री जो है परस्यू की है, क्यों मैंने वो सिलेक्ट किया, उसकी भी एक रीज़न है बहुत बड़ी, उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो बस इस तरह से सर्टिफिकेशंस का जो मेरी जर्नी है वो स्टार्ट हुई, और कुछ इंस्टीट्यूट से मुझे रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस मिल गया। नया टेल में मैंने थोड़ा काम किया ऑलमोस्ट 1 ईयर। उसके बाद एक फाइनेंस की कंपनी थी, ठीक है, इन्वेस्टमेंट फाइनेंस के रिलेटेड एक मल्टीनेशनल कंपनी थी इस्लामाबाद में। तो उसमें मैंने इंटर्नशिप की ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की। तो वहाँ पे भी मेरा काफ़ी अच्छा सफ़र रहा। वहाँ पे भी फील्ड मेरी यही थी, IT के रिलेटेड, जो भी लैन पे जो यूज़र्स हैं उनके जो एक्सटेंशंस वगैरह से लेकर इनके इंटरनेट और उनका जो हार्डवेयर है, लैपटॉप वगैरह, PC पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से रिलेटेड कुछ इशू आ गया, कुछ भी आ गए। तो बाकी इस तरह से एक्सपीरियंस गेन हो गया। तो मैंने सोचा कि मुझे अभी मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ आपकी इतनी है नहीं प्राइवेट इंस्टीट्यूट वगैरह ने। तो बाकी जो आपके गवर्नमेंट जो इदारे हैं वो आपको कहते हैं कि भाई डिग्री वगैरह लाओ। ओके। डिग्री से मुराद मेरी मास्टर्स होगी, ग्रेजुएशन होगी, ठीक है। तो वो तो मेरी कंप्लीट नहीं थी, मैं तो अंडर ग्रेजुएट था उस वक्त। तो उसके लिए मैं बजाय इसके कि मैं 4 साल वहीं पे छोटी मोटी कुछ जॉब वगैरह करता रहता, उसका इतना एज सच उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता। उसकी रीज़न ये है कि जो इंस्टीट्यूट वगैरह पाकिस्तान में अवेलेबल हैं, मोस्टली जो वेल रेपुटेड हैं वो आपको कंसिडर नहीं करते किसी किस्म की भी जॉब के लिए। इंटर्नशिप से लेकर आपकी जो एसोसिएट लेवल की जॉब्स हैं, किसी में भी आपको कंसिडर नहीं करते विदाउट एनी डिग्री। ओके। तो इस तरह का कुछ सीन था कि भाई आपको जॉब चाहिए, डिग्री लाओ। डिग्री जहाँ पे मेरी डिग्री मैच हो रही थी, जो भी मेरी क्वालिफिकेशन थी, डिप्लोमा वगैरह और बाकी स्कूलिंग वगैरह, मेरी कॉलेज वगैरह सारा कुछ मिला के,
तो जहाँ पे मेरी डिग्री मैच हो रही है, ठीक है भाई, वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो कहते हैं भाई एक्सपीरियंस लेकर आओ, 2 साल 4 साल 5 साल, वो बंदा कहाँ से लाए। ये भी एक डिफ़िकल्ट चीज़ है। हाँ तो तो आपने दुबई क्यों चूज़ किया? ये कन्वीनियंट था मेरे लिए। इसका जो वीज़ा वगैरह हासिल करना इजी है। मैंने फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने सेलेक्ट किया था सिंगापुर, ओके। मलेशिया। तो वहाँ का भी इजी है, लेकिन उसके लिए कुछ बाद में जाके जब आप कंपनी वगैरह में किसी में शिफ्ट होते हैं या कुछ आगे प्लान करते हैं अपना कंपनी वगैरह स्टार्ट करने का या कुछ भी, उस स्टेज पे जाके बंदे को काफ़ी इश्यूज होते हैं। ओके। तो उसको मैंने यहाँ पे कंपेयर किया। सिर्फ मलेशिया नहीं था, चाइना का मैंने रिसर्च की कि भाई स्टडी वीज़ा पे जाके या विजिट वीज़ा पे जाकर बंदा कुछ करे काम, तो उसका क्या होगा। काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह देखे। यूँ कह लें कि ये सारे जो नॉलेज था कि भाई नॉलेज कह सकते हैं या जो हिंट कह सकते हैं आप कि भाई मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो ये ओके। समझ लें मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब से ये ओके। चीज़ जो है लर्न की है कि मुझे कहाँ पे जाना चाहिए, मुझे रिस्क किस कंट्री के लिए लेना चाहिए। तो मेरे लिए उसमें कुछ ना कुछ 1% चांस भी अगर है तो मैं अपने बलबूते में कर सकता हूँ विदाउट एनी रेफरेंस या कुछ इस तरह का सीन हो। तो बेसिकली आप ये कहना चाहते हैं आपने जो ज़्यादातर चीज़ें सीखी वो यूनिवर्सिटी ऑफ यूट्यूब से सीखी। जी जी। तो आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो पाकिस्तान में आईटी की क्वालिफ़िकेशन कर रहे हैं, वो किस तरह से यहाँ दुबई में आ सकते हैं और वो किस लेवल की जॉब यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं एज अ बेसिक आईटी एक्सपर्ट जो होता है, जी जी। और कितने यहाँ पे चांसेस होते हैं एक अच्छी जॉब को हासिल करने के लिए? इसके ऊपर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो कोई करते हैं। ये काफ़ी लेंथी टॉपिक है। पहले हम आ जाते हैं, आप लोग पाकिस्तान से अपने आप को किस तरह से रेडी करते हैं ओके। किसी भी फॉरेन कंट्री के लिए। किसी भी आप जो भी आपकी ड्रीम कंट्री है उसमें आप जा सकते हैं, काम कर सकते हैं, लेकिन उनका डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट प्रोसेस हैं। इस वजह से लोग अपने अपने जो फाइनेंशियल कंडीशन हो गई और काफ़ी चीज़ें जो हैं, ओके। जो भी उनको कन्वीनियंट लगता है वो वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो ओवरऑल किसी भी कंट्री के लिए जाने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं आपको पाकिस्तान में या अपने जो भी इंडिया वगैरह में आपको जो होम कंट्री है वहाँ पे करने के लिए आपको जो जब आप डिग्री वगैरह को कर रहे हैं, डिग्री से मुराद मेरी हाई स्कूल से अबव की जो आपकी क्लासेस हैं उनका मैं कह रहा हूँ, उसमें आपका इंटरमीडिएट आ जाता है और ग्रेजुएशन और मास्टर्स वगैरह सारा मीन्स के हाई स्कूल के बाद, हायर सेकेंडरी स्कूल के बाद। तो उसमें आप कोशिश करेंगे पार्ट टाइम जॉब वगैरह आप हासिल ठीक करेंगे। है। पार्ट टाइम से मुराद 2 घंटे 4 घंटे किसी भी जगह पे आप फ्री में सर्विस दें। किसके लिए? सिर्फ एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। एक्सपीरियंस ये नहीं होता कि आपको कोई एक पेपर ऑफ पीस दे दे कोई कंपनी या ईमेल कर दे कि भाई इस बंदे ने हमारे पास 3 महीने काम किया, 1 साल काम किया, 2 साल काम किया। ये चीज़ एक्सपीरियंस नहीं होती। ओके। ये आप किसी भी इंस्टीट्यूट को आप ऑफ़र करें कि मैं आपके पास इतना अर्सा काम कर रहा हूँ या मैं आपको इतना ऑफ़र करता हूँ अमाउंट। अमाउंट आप कह सकते हैं या कोई भी सर्विस, तो आप मुझे इस फील्ड का एक्सपीरियंस बना दे तो मिल जाती है। अच्छा। आप जाली एक्सपीरियंस कह सकते हैं उसको या कुछ भी। तो वो लेकिन एक्सपीरियंस वर्क करता है दुबई के अंदर? वर्क करने की बात क्या है ना, आप बाद में जाके बड़े उसमें तंग होंगे। वर्क ओके। करने की बात नहीं है। यहाँ पे कंपनीज है वो वेरीफाई करती हैं। आप जब ओके। डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं वो आपके जो एक्स मैनेजर हो गए या कंपनी का जो भी बॉस वगैरह, तो उनको कांटेक्ट किया जाता है थ्रू जो कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट हो गई या कोई पोर्टल वगैरह होता है। ओके। हर कंपनी का होती है। अब ऐसी कंपनी का आप यहाँ पे एक्सपीरियंस डाल रहे हैं कि जिसका कोई लिस्ट ही नहीं है, ऑनलाइन कहीं पे उसका नामो निशान नहीं है, तो वो आईटी की फील्ड में कम से कम उसको उस एक्सपीरियंस को फिर वो कैसे कंसिडर करेंगे। ओके। ये कॉमन सेंस की बात है। इसी आप को। पार्ट टाइम में कहीं भी कुछ भी, आप सिर्फ अपना ये गोल रखें कि मैंने ह्यूमन इंटरेक्शन करनी है, यूनिवर्सिटी से बाहर अपने जो फैमिली है उससे बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर करना है। कि भाई 1 to 1 आपने कुछ भी किसी से बात करने का तरीका आपका हो गया, ठीक है। अभी इंटरव्यू के आप बात करें तो लोगों ने इसको बड़ा हाइप बनाया हुआ है कि बड़ा मुश्किल चीज़ है ये ओके। इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू का जो मीनिंग है आप गूगल करके चेक कर लें। इंटरव्यू का जो मीनिंग है इंटरव्यू, एक दूसरे को जानना, बिल्कुल। दैट्स इट। वेल रेपुटेड कंपनीज हैं वो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस वो पूछते हैं कि लेट्स सपोज आप कहते हैं कि मैं एक अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में एक्स कंपनी में काम कर रहा था एज अ दिस जो भी आपका डेजिग्नेशन वगैरह है, तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। आप जो ही किसी डिफरेंट फील्ड का एक्सपीरियंस उनको शो करेंगे जो उनको चाहिए, उसके अलावा कुछ शो करेंगे तो फिर आपको वो काउंट नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। आप मल्टीपल फील्ड में जाएं, 3-4 महीने एक कंपनी में काम करें, पार्ट टाइम के लिए, ओके। 5-6 महीने के लिए
एक और कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी डिफरेंट फील्ड्स को ट्राई करें, इससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, यूज़र इंटरेक्शन या ह्यूमन इंटरेक्शन कह सकते हैं। और दूसरा आपको पता चल जाएगा, लेट्स सपोज आप बिजनेस के रिलेटेड आप कहते हैं कि मेरा इंटरेस्ट है, मैं बिजनेस करूँगा, या मैं कुछ भी वेब डेवलपमेंट करूँगा, या आईटी एक्सपर्ट, एज एन आईटी एक्सपर्ट किसी कंपनी में काम करना चाहता हूँ, नेटवर्क इंजीनियर काम करना चाहता हूँ, ठीक हो गया, या नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर हो गया, या कुछ भी। तो आप इस जो भी आपके इंटरेस्ट हैं, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, उसमें आप अप्लाई करें। पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जो भी मिलती है, 0 पेमेंट में मिलती है, आपको इंटर्नशिप मिलती है, आप करो। यही मैं कह रहा हूँ कि यही मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको कहना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई जॉब करते हैं तो आप ये ना देखें कि इसमें सैलरी कितनी है, आप ये देखें कि आपको इससे मिल क्या रहा है। आपको अगर एक्सपीरियंस मिल रहा है तो आप पैसे दे के उसको बाय करें। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। ये एक्सपीरियंस एक ऐसी चीज़ है जो आप पैसे दे के बाय करने से मुराद ये नहीं है कि आप किसी भी कंपनी को पैसे दें और मुझे भाई एक्सपीरियंस का एक पीस ऑफ पेपर दे दो, मैंने इतने ईयर्स यहाँ पे इस फील्ड में काम किया। ये चीज़ नहीं होती। जो रियल ऑथेंटिक एक्सपीरियंस है वो पैसे दे के भी आप नहीं ले सकते। बिल्कुल, मनी कांट बाय एक्सपीरियंस। ओके, ठीक है। किसी भी फील्ड में आप एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हाथ पाँव मारने पड़ेंगे, उसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। बाद में जाके आप किसी भी फर्म में अप्लाई करते हैं तो आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं। ये व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, ये इंस्टीट्यूट लेवल की चीज़ें हैं। बिल्कुल, ठीक है। इंस्टीट्यूट लेवल से मुराद ये है कि आप अभी कंप्यूटर साइंस लेट्स सपोज कर रहे हो तो उसमें आपकी मल्टीपल फील्ड्स टच होती हैं। आपका सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, वेब डेवलपमेंट, उसके बाद बिजनेस एंड टेक्निकल चीज़ें जो भी हैं इसके रिलेटेड, वो सारी फील्ड्स आप उसको पढ़नी पड़ती हैं। इसलिए इस तरह के क्वेश्चंस वहाँ पे जस्ट आप क्या लें कि लेट्स सपोज 10 क्वेश्चंस में उन्होंने आपका जो इंटरव्यू है या जो भी आपका यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र के लिए उनको चाहिए टेस्ट, उसके 10 क्वेश्चंस को पूरा करने के लिए वो इस तरह के क्वेश्चन डाल लेते हैं। जो प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो इंटरव्यू करती हैं, उनमें कोई काउंट नहीं होता कि हमने 1 क्वेश्चन पूछना है या 50 पूछने हैं या 10 पूछने हैं। ओके, आपको कहा जाता है कि भाई टेल मी अबाउट योर सेल्फ। ओके, तो आप बताते हो कि भाई मेरा ये नाम है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, मेरी ये क्वालिफिकेशन है और उसके बाद मेरा ये इस फील्ड में एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें आप बताते हो। उसके बाद जो आपका इंटरव्यूअर होता है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ योर लास्ट एक्सपीरियंस। ठीक है। या आपको हो सकता है प्रैक्टिकली आजकल जो इंस्टीट्यूट्स हैं प्रॉपर वेल रेप्यूटेड कॉर्पोरेट लेवल की, इवन कॉर्पोरेट भी नहीं, एसोसिएट लेवल की आप कह सकते हैं, वो आपका प्रैक्टिकल इंटरव्यू लेते हैं वेब बेस्ड। ओके, अब डिफरेंट कंपनीज हैं, कुछ ऑनलाइन ले लेती हैं, आप घर से बैठ के इंटरव्यू दे सकते हैं। ओके, इंटरव्यू नहीं, सॉरी, क्विज कह सकते हो आप। ऑनलाइन क्वेश्चन एयर होता है उनका, 10-15 मिनट 20 मिनट। या आप जहाँ पे अप्लाई कर रहे हो एचआर के पास जाते हो, सीवी वगैरह देते हो, इंटरव्यू होता है, फाइनल आपका जो है पीसी के ऊपर टेस्ट लिया जाता है। ठीक हो गया। ठीक है। उसमें इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, टेक्निकल चीज़ें आपने क्यूरी सॉल्व करनी होती है, ये रिक्वायरमेंट है यूज़र की और हमें आउटपुट ये चाहिए, इसके लिए फार्मूला कौन सा यूज़ करना है, या इसके लिए ये वैलिड बेस्ट पाथ कौन सा है, नीचे एमसीक्यूज वगैरह, इस तरह का सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक हो गया। अभी दुनिया एडवांस लेवल पे जा रही है। ओके, हम लोग वहीं पे लगे हुए हैं, कंप्यूटर बना कैसे था। ठीक है। जो दुनिया का पहला कंप्यूटर था उसका साइज़ कितना था, हम लोग वहीं पे लगे हुए हैं अभी तक। तो दुबई में जो लोग अभी आ रहे हैं विज़िट के ऊपर, आप क्या समझते हैं उनको यहाँ पे इजीली जॉब मिल सकेगी एज़ कम्पेयर टू अदर नेशनैलिटीज़? जैसा कि आप देखते हैं इंडियन लोग आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस हैं कंप्यूटर्स के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स भी हैं। हमारे पाकिस्तान में इतना रुझान नहीं है इस चीज़ का और लोग फोकस नहीं कर पाते चीज़ों के ऊपर। जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बहुत ही लोअर लेवल का कोर्स पढ़ा रहे हैं या आउटडेटेड कोर्स है। तो आप क्या समझते हैं वो जब यहाँ पे आते हैं, एक होता है ना हाइप, जैसा कि हम बैठे होते हैं किसी हाल में, आपका एक इंटरव्यू होने वाला है, आप डिफरेंट नेशनैलिटीज़ के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, आप पहली दफ़ा किसी नए कंट्री में आए हैं, बिल्कुल। तो आपको कैसा लगता है वहाँ पे जब आप उनसे पूछते हैं भाई आपने क्या किया हुआ है, तो जब वो आपको बताते हैं तो आपके माइंड में ये चल रहा होता है कि भाई मैंने तो ये सब किया ही नहीं, ऐसा ही है, मैंने तो जो सीखा वो तो कुछ है ही नहीं इसके मुकाबले में। बिल्कुल। तो आप क्या कहेंगे कि जो दूसरी नेशनलिटीज़ चल रही हैं यहाँ पे, तो हमारे लोगों को क्या चाहिए, वो किस चीज़ पे फोकस करें, वो जब यहाँ पे आए इंटरव्यू के, वो जब यहाँ पे आए विजिट वीज़ा पे इंटरव्यू देने के लिए, तो उनको क्या चाहिए कि वो किस लेवल की जॉब के लिए फ़र्स्ट अप्लाई करें?
देखें, इसमें डिफरेंट नेशनलिटीज़ की जो आप बात कर रहे हो इसमें आ जाती है कि आप अप्लाई कहाँ पे कर रहे हो, किस फील्ड में कर रहे हो, अपनी फील्ड में आप अप्लाई करो। अभी आपका जो लेट्स सपोज जो टारगेट है, जो गोल है कि भाई मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। ओके सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आपको पीछे एक्सपीरियंस शो करना है वगैरह कुछ किसी वेल रेप्यूटेड कंपनी का। ओके ठीक है, अपने प्रोजेक्ट्स आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर पे या इवन लैपटॉप पे आपको डिस्प्ले करके बताने होंगे कि मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूट के लिए या डिफरेंट कंपनीज के लिए फलां सॉफ्टवेयर हाउस के अंडर ये सॉफ्टवेयर डेवलप किए हैं, कॉपीराइट्स इनके वो जो चीज़ें हैं वो उन्होंने चेक करनी हुई तो वो चेक करेंगे। ओके मतलब आप बात यही है कि आपके प्रोजेक्ट्स चेक करेंगे। ठीक है, तो आप उसके लिए अप्लाई करोगे जो चीज़ आपके पास है ही नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, आपके पास लेट्स सपोज आपने ग्रेजुएशन की हुई है कंप्यूटर साइंस इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके ठीक है, अभी आपके पास सॉफ्टवेयर का एक भी प्रोजेक्ट नहीं है। अब यूनिवर्सिटी में क्या होता है, जो आपका फाइनल प्रोजेक्ट होता है, जो आपकी जो डिग्री है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, BS सॉफ्टवेयर कर रहे हो आप, तो आपने एक आपकी जो फाइनल प्रोजेक्ट है वो किसी सॉफ्टवेयर के लिए होगा कि भाई आप हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इसके बेस के ऊपर आपने हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करके देना है एज अ मॉडल। ओके ठीक है, वो क्या होता है, आपका ग्रुप वर्क होता है। तो बिल्कुल वो इंटरमीडिएट से भी बिगिनर लेवल आप बोल सकती हो, उस लेवल की चीज़ होती है। अब वो वाला सॉफ्टवेयर उठा के आप दे दो किसी उसमें इंस्टीट्यूट में, हाँ डिपेंड करता है आपने किस लेवल का सॉफ्टवेयर बनाया। ठीक है, तो उसके अलावा वो सॉफ्टवेयर काम करेगा आपका जो आपने फाइनल प्रोजेक्ट में किया है, उसके अलावा आपके मल्टीपल होने चाहिए। आप फ्री में बना के दो, कोई स्कूल वगैरह हो गया, कोई कॉलेज हो गया, उनके लेट्स सपोज डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए चाहिए, अटेंडेंस के लिए कुछ चाहिए, उनको कुछ भी चाहिए, आप चाहे इंटरनेट से हेल्प लो लेकिन बनाओ अपना। ओके ठीक है, कुछ इधर से उठाया, कुछ उधर से उठाया, कुछ अपनी मेहनत की उसमें, कुछ अपना एक्सपीरियंस, यानी कि आपके पास एक पोर्टफोलियो होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे तो ही जो हमारे भाई पाकिस्तान में या इंडिया में आपको देख रहे हैं, वो फ्रीलांसिंग करते हैं जी वो डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, वो किसी एक स्पेसिफिक कंपनी के लिए वर्क नहीं कर रहे होते, वो उनको जैसे क्लाइंट मिलता है तो उसको अप्रोच करते हैं और उसके लिए प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो अगर वो यहाँ जॉब के लिए आते हैं तो वो क्या उस प्रोजेक्ट को अपने पोर्टफोलियो में डाल के अपना जो उनका एम्प्लॉयर होगा उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कि भाई ये मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है जो कि मैंने एज अ फ्रीलांसर फाइवर पे या अपवर्क पे किया। बिल्कुल कर सकते हैं, आप शो कर आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। इवन के वो तो आपकी लाइव आप वेबसाइट एक्सेस करके आपके अकाउंट्स का जो प्रोफाइल है, फाइवर वगैरह हो गई या अपवर्क हो गई, वहाँ पे वो चेक कर सकते हैं। लेकिन वो बात वही आ गई कि वो रेलिवेंट होना चाहिए। ओके अब जो अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, वहाँ पे IT का बंदा क्या कर रहा है, कंटेंट राइटिंग कर रहा है, CV राइटिंग कर रहा है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग कर रहा है, वेब डिज़ाइनिंग कर रहा है, और उसके साथ साथ आपकी जो असाइनमेंट्स हो गई या इस तरह के कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हो गए, प्रपोजल डिज़ाइन करना है, या आपका जो CV कवर लेटर है, ये चीज़ें वो लिख रहा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफरेंट फील्ड से रिलेट कर रही हैं। आपने सिर्फ रेलिवेंट चीज़ जो है वो शो करनी है। आपके पास कैटेगरीज होनी चाहिए प्रॉपर। ओके आप यूँ कह लें कि आपको एक होमवर्क करके जाना चाहिए। अगर आपने ऑनलाइन कुछ फ्रीलांसिंग की हुई है तो आपके पास होना चाहिए कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फील्ड में कितने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। ओके ठीक है, वेब डिज़ाइनिंग की फील्ड में मैंने कितने किए हुए हैं। ओके तो ये इस तरह से आपने क्लासिफिकेशन करके प्रॉपर तब जाना है इंटरव्यू के लिए। तो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। आप क्या समझते हैं, जैसे एक बंदा है वो IT की फील्ड में बहुत ही अच्छा है, वो यहाँ दुबई आना चाहता है, तो उसको क्या चाहिए, वो अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाए? जैसे आप देखते हैं आजकल CV का जो ट्रेंड है वो तो बहुत पुराना हो गया। हम देखते हैं डिफरेंट वेबसाइट्स पे लोगों ने लगाया होता है कि हाँ भाई मैंने इतने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। जब आप उनकी प्रोफाइल ओपन करते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है इस बंदे ने इतने प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं ये चीज़ ज़्यादा बेस्ट है अपना पोर्टफोलियो डिस्प्ले करवाने के लिए? बिल्कुल लाजम ऐसा ही है। CV का ट्रेंड है, इतना वो पुराना तो आप नहीं कह सकते। CV के साथ आप एडिशन कह सकते हैं, आपकी डिजिटल CV उसको बोल सकते हैं, जो आपका ऑनलाइन आप कह लें प्रोफाइल है। इवन कि आप फेसबुक की प्रोफाइल मेंशन कर सकते हैं, या लिंक्डइन हो गया आपका, या आपकी कोई फ्री वेबसाइट या प्रॉपर वेबसाइट है xyz.com कुछ भी है, उसके ऊपर आपकी प्रॉपर CV बिल्ड होनी चाहिए कि इतनी कंपनीज के अंडर मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं या जो भी अटैम्प्ट्स किए हैं। तो ये हो सकता है, शो करा सकते हैं आप। ठीक है, तो जुल्कुरनैन भाई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि जुल्कुरनैन भाई को लाया जाए, तो आज हम आपके सामने लेके आए IT के एक्सपर्ट जुल्कुरनैन भाई को, जिन्होंने अपनी बातों को शेयर किया आपके सामने। तो जुल्कुरनैन भाई आपने इस वीडियो में हमारे साथ कोऑपरेट किया और मुझे टाइम दिया। इट्स माय प्लेजर, इट्स माय ऑनर। ओके,
थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपको ये भी बता दूं, ये बंदा जो है 24/7 वर्क करता है और बहुत मुश्किल से इसको जो है वोकेशन मिलती है, बहुत मुश्किल से इसको ऑफ मिलती है। जैसे आपने ड्यू या इत्तिसलात सुना होगा। तो जुल्कुरनैन भाई 24/7 तो आप नहीं कह सकते, आखिर मैं भी इंसान हूँ। हमारी जो शिफ्ट्स हैं या जो हम आप कह सकते हैं ऑन कॉल हम लोग काम कर रहे हैं, और रोटेशन बेस हमारी जो शिफ्ट्स हैं या ड्यूटी आवर्स हैं, तो उस वजह से आप 24/7 उस एंगल से कह सकते हैं। तो इसके साथ ही हम अपनी इस वीडियो को एंड करते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर जुल्कुरनैन भाई का लिंक्डइन का जो लिंक होगा वो मैं डाल दूंगा। आपको इनसे अगर कांटेक्ट करना हो, दुबई में आपको जॉब के हवाले से गाइडलाइन चाहिए हो, तो ये भाई जो हैं आपकी हेल्प करेंगे और आपको बताएंगे कि आपने किस तरह से यहाँ पे अप्लाई करना है। आप बिला झिझक जो है जुल्कुरनैन भाई से कांटेक्ट कर सकते हैं, ये आपके मैसेजेस का रिप्लाई देंगे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लास्ट वीडियो में मैं आपके लिए प्रॉपर्टी के रिलेटेड कंटेंट लेके आया था। इस वीडियो में मैं आपके लिए दुबई आईटी जॉब के रिलेटेड एक एक्सपर्ट को लेके आया, और आपने कैसे यहाँ पे अप्लाई करना है वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में देखी। जुल्कुरनैन भाई आपके साथ मिलके बहुत अच्छा लगा। दोबारा भी अगर आपकी ज़रूरत हुई तो क्या मैं यहाँ पे आ सकता हूँ आपका इंटरव्यू लेने के लिए? हाजिर जनाब, हाजिर। आप कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी। तो और भी अगर क्वेश्चंस हुए तो ये लोग मुझे कमेंट्स करके बता देंगे, या फिर आपको डायरेक्ट मैसेज कर लेंगे। तो फिर दोबारा हम जो है एक नई वीडियो के साथ आएंगे जिसके अंदर हम और भी ज़्यादा चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो गाइज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना। फेसबुक के ऊपर भी मैं ये वीडियो पोस्ट करता हूँ, और यूट्यूब के ऊपर भी। आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली जाइए और अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।